अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू CSS Nexus। और आज हम वर्ल्ड टाइम MPT मॉक सीरीज़ का पेपर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू विच प्रॉफिट द स्क्रोल्स सहीफ़ा वर रिवील्ड? ऑल ऑफ दीज, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन सब पर सहीफ़े नाजिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2, थ्रोइंग स्टोन्स एट शैतान इज़ कॉल्ड? शैतान के ऊपर पत्थर फेंकने को हम रमी कहते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ मॉस्क लोकेटेड इन मिना इज़? कैफ, मस्जिद कैफ जो है मिना में लोकेटेड है, मिना में वाक़ है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ द कैमल on which Holy Prophet ﷺ was sitting while he ﷺ delivered his last sermon is कस्वा। जिस ऊँट पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था उस ऊँट का नाम क्या था? उस ऊँट का नाम किस्वा था। मूविंग टू नेक्स्ट MCQs एंड दैट इज़ हाउ मैनी सूरास स्टार्ट विथ हरूफ मुक़त्तात? तो 29 सूरा स्टार्ट विथ हरूफ मुक़त्तात। Moving to next MCQs and that is the Islamic calendar started in which year? The Islamic calendar started in 622 AD. Moving to next MCQs and that is which surah is known as Asurul Quran? Arusul Quran. Arusul Quran mean the bride of Quran. Quran की दुल्हन। Surah Rahman is known as Arusul Quran. Moving to next MCQs and that is Hazrat Isa alayhi salam would cure the victims of leprosy. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस और नई वीडियोस आते रहें आप तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच प्रॉफिट इज़ नोन फॉर अ मेलोडियस वॉइस? किस प्रॉफिट की जो है आवाज़ बड़ी सुरीली थी? तो राइट ऑप्शन इज़ बी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ पॉइस कैलिफेट लास्टेड फॉर अबाउट 30 years. Moving to next question, gathering on Arafat during Hajj is made on no Zilhajj, 9th Zilhajj. Which of the following surah does not start with tasmiyah? Surah Tawbah does not start with tasmiyah. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खिताब क्या था? खलीलुल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खिताब था खलीलुल्लाह। मूविंग टू नेक्स्ट MCQs एंड दैट इज़ व्हाट वाज द नेम ऑफ फोस्टर सिस्टर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर सिस्टर सौतेली बहन का क्या नाम था? हज़रत शिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हु इज़ कॉल्ड साकिए ज़मज़म? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को साकिए ज़मज़म कहते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ गज़वा खंदक टुक प्लेस इन 5 हिजरी। व्हेन डिड 5 सलास बिकम कंपल्सरी? तो 5 सलात कब फ़र्ज हुई थी? 10 नववी को। बैटल ऑफ बदर वॉज फॉट ऑन 17th of Ramadan. Which of the following is the name of sacred text of Buddhist? बुद्धिस्ट का जो sacred holy text है उसको क्या कहते हैं? त्रिपिताका। त्रिपिताका is the right answer. Moving to next MCQs and that is in which surah of Quran the commandment of wudu is present? वज़ू की जो है ना अहकाम कौन सी सूरत में मौजूद हैं? सूरह माइदा। Moving to next MCQs and that is मदरजा ज़ैर इबारत का मुताला कीजिए और इसके आखिर में दिए गए अंग्रेज़ी सवालों के दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इसके राइट आंसर मैं मार्क कर रहा हूँ और आप ये इबारत पढ़िए गए तो फिर आपको जो है ना आसानी हो जाएगी और राइट आंसर आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उर्दू कवायद इज़ अ बुक ऑफ फेमस ऑफ अ उर्दू
Urdu Qaid is a book of Urdu grammar written by Maulvi Abdul Haq. Moving to next MCQs. Who wrote Jamiul Qawaid? Dr. Abu Lays Siddiqui wrote the Jamiul Qawaid. Who was Dr. John Borthwick, principal of Fort William College? Who wrote Hindustani Lugat in 2 parts in 1773 AD? Right option is option A. Who started to write Urdu grammar first? Christian missionaries. आपने जो है ये जो पैराग्राफ दिया गया उसे पढ़ लेना है, उसके बाद आपने अपने आंसर्स लगा लेना और इधर से मैच कर लेना है। अब आगे है उर्दू ग्रामर से। जाहिल की जमा है जहला, दुरुस्त जुमला की निशानदेही करें। वो बेनील मरहम वापस आया। ला तादाद ला इलाज, ला हासिल ला हौल, ला इलाज ला मकान ला वालिद। इन अल्फाज में कौन सा साबका इस्तेमाल हुआ है? साबका जो होता है अल्फाज के शुरू में आता है और लाहका जो होता है वो अल्फाज के एंड में आता है। तो इनके सब के शुरू में क्या आ रहा है? ला। तो डी ऑप्शन इज़ राइट। कतब की जमा है अक्ताब। मुज़क्कर मोनस की तकसीम किस इस्म की ज़ैल में आती है जिन्स के लिहाज से? हल्का हल्का, थोड़ी थोड़ी, किलो 200 ग्राम। इसमें सिफ्त की कौन सी किस्म है? सिफ्त मुकदरी। मूविंग टू नेक्स्ट MCQs एंड दैट इज़ ज़ैल में इसमें मुआवजा नहीं है धुलाई। नंबर 33 इज़ शाहिद किताब पढ़ता है, ये कौन सा जुमला है? जुमला फ़ेलिया। क्योंकि ये काम कर रहा है तो इसलिए इसको कहें जुमला फ़ेलिया। चाहे खाओ चाहे ना खाओ, अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। इन दोनों जुमलों में ना कौन किन हरूफ की निशानदेही करता है? ना जो है हरूफ तरदीद, मतलब कि हम किसी चीज़ को मना करते हैं। दुरुस्त इमला की निशानदेही करें। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर और यहाँ पे जो दोहराई है ऑप्शन सी में सही लिखा हुआ है। कलमे की कितनी अक़साम हैं? कलमे की 2 अक़साम हैं। मूविंग टू नेक्स्ट MCQs दैट इज़ अकल बड़ी के भैंस, ये जुमला क्या है? ज़रबुल मिसल, क्योंकि ये इडियम है, मिसाल दी हुई है इसमें। वो कौन सा इसम है जो किसी दूसरे की तारीफ़, अच्छाई, बुराई, मुकद्दर या तादाद ज़ाहिर करे? इसमें सिफ्त। माइग्रेन की उर्दू है दर्द शकीका। मूविंग टू नेक्स्ट MCQs एंड दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तारीफ़ है जिन्हें हम देख और छू ना सके। ऐसे अल्फाज, ऐसे नाउन्स, ऐसे इसम्स जिनको हम टच ना कर सकें, देख ना कर सकें, जैसे कि लव, प्यार। प्यार इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम टच नहीं कर सकते। आगे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। In the following questions, identify the antonym for given word. Ruthless. Antonym का मतलब होता है opposite. Ruthless का मीनिंग होता है रफ, ठीक है, लड़ाकू, बेरहम। जबकि इसका राइट ऑप्शन होगा, एंटोनिम अपोजिट लिखना है तो सी, मर्सीफुल। मेलैंकनी का अपोजिट होता है जॉय। इंटाइस का अपोजिट होता है रिपेल। कैप्रिशियस का अपोजिट होता है ऑप्शन ए, प्रेडिक्टेबल। आर्टिफिशियल का एंटोनिम होता है ऑप्शन डी, नेचुरल। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर गिवन वर्ड। ब्रेक नेक, इसका सिनोनिम सिमिलर मीनिंग का होता है रैपिड। विनो, स्विफ्ट। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल। सेमिनल, इन्फ्लुएंशियल। क्रिप्टिक, obscure. Choose the correct analogies. Deteriorate is to improve, as obstinate is to trackable. Aggravate is to elevate, as latter is to precede. Vindicative is to mercy, as skeptical is to trustful.
Circuitous is to router, as duteous is to argument. Corporal is to spiritual, as moron is to savant. Fill in the blank with appropriate prepositions. यहाँ पे आपने सही prepositions add करनी है. Are you going to study dash the afternoon or dash night? Are you going to study in the afternoon or at night? We had a wonderful time at the party dash Saturday night. We had a wonderful time at the party on Saturday night. Fuel is the source dash energy. Fuel is the source of energy. George fell dash a wall and broke his leg. George fell from a wall and broke his leg. Next question. Dash the future people will be living on pills. The right option is in. In the future people will be living on pills. Read the paragraph and answer the question that follows. ये पैराग्राफ आपने रीड कर लेना है. मैं राइट ऑप्शंस आपको बता देता हूँ, आपने मैच कर लेने हैं. हाउ लॉन्ग इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? 13,000 miles. During which dynasty was the most extensive construction of the Great Wall carried out? Ming Dynasty. What materials were used in the construction of the Great Wall of China? Stone, brick, stamped earth and wood. Next MCQs is, what was the original purpose of the Great Wall of China? To protect against invasions. What status does the Great Wall of China hold today? A UNESCO World Heritage. Select the correct idiom from the options provided to match the following descriptions. A blessing in disguise means, option A, something good that isn't recognized at first. कोई ऐसी चीज़ हो जिसे आप समझेंगे अच्छा नहीं है, लेकिन एट द एंड वो टर्न आउट होकर आपके लिए वो फ़ायदेमंद थी. इसे कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. मूविंग टू नेक्स्ट एमसीक्यूज. व्हेन पिग फ्लाई, इसका मतलब होता है कि जो चीज़ हो ही नहीं सकती, पिग कभी फ्लाई कर ही नहीं सकता. तो आप यहाँ से देख लें ऑप्शन ए, समथिंग दैट विल नेवर हैपन. अंडर द वेदर, टू फील स्लाइटली इल, थोड़ा सा बीमार बंदा महसूस करे तो उसे कहते हैं अंडर द वेदर. किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, टू सॉल्व टू प्रॉब्लम एट वंस, मतलब कि दो मसले थे और वो आपने एक ही चीज़ से सॉल्व कर लिए. पीस ऑफ केक मीन समथिंग वेरी इजी, जो चीज़ बहुत ही ईजी हो. लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, इसी तरह दिस थिंग इज़ नॉट पीस ऑफ केक, तो ये चीज़ बहुत आसान नहीं है. In questions 71 to 75, identify the part of the sentence that contains an error. Each of the boys were given a medal for their performance. जब each आ गया इसका मतलब है एक की बारी हो रही है, हर एक बॉय की बारी हो रही है. तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा was. तो यहाँ पे एरर है वर गिवन. Moving to next MCQs, and that is, she has been working here since 3 years. She has been working here for 3 years. Option D is incorrect. Option D is correct option, मगर मसला इसका यहीं पर है. He enjoyed to play the piano at the concert. He enjoyed playing the piano at the concert will be right option. सो यहाँ पे टू प्ले में एरर है, तो टू प्ले इज़ राइट ऑप्शन. हमने उसको एरर ही बताना है कि सेंटेंस में एरर कहाँ पर है. इफ़ आई वॉज द प्रेजिडेंट आई वुड रिड्यूस टैक्सेस. आई वर होता है. इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट आई वुड रिड्यूस टैक्सेस. जब भी हमने बात करनी थी, अगर मैं होता, मैं ये होता, मैं फ़लाना होता, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आई वर. इफ़ आई वर यू आई वुड हैव सॉल्व दैट इशू, मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने वो मसला सॉल्व कर देना था. द टीचर
along with the students have gone to the museum. Have gone नहीं आएगा यहाँ पे. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एंड ऑप्शन सी में इशू है. Which punctuation mark should follow an introductory clause? Introductory clause के बाद हमेशा कॉमा आता है. Choose the correct sentence. She went to the store and bought some milk will be right option. Option B will be right option. Which punctuation mark is used to indicate a strong feeling or emphasis? Exclamatory marks show the sudden feelings, तो इसलिए हम exclamatory mark use करते हैं. Where should you place a comma in the following sentence? After the party we went home. आफ्टर द पार्टी के बाद ही हम जो है ना कॉमा ऐड करेंगे. क्यों? क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लॉज है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80. विच पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट? जब भी हमने कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करानी होती है तो हम कॉलन यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 81. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. मैरी सेड I am studying English. Mary said that she was studying English. इसमें आपने एक रूल याद रखना है कि जब भी कोई चीज़ प्रेजेंट टेंस में आ जाए तो वो कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी. तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस था तो हमने उसको पास्ट कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट कर दिया है. ये सिंपल सी बात थी. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ चूज़ द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच. He asked me if I had finished the project. He asked me, have you finished the project? Identify the correct indirect speech. Close the door, he said to me. He told me to close the door. Option D will be right. Convert the following into indirect speech. She said, I may come home. She said that she might come the next day. टुमारो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हैं. विच सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच? शी टोल्ड मी दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क. बाकी सब में देखें सेड है कॉमा है, तो जो कॉमास कोटेशन से बाहर होगा तो उसको जो है ना हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस. The novel was written by the author. The author wrote the novel. ये सिंपल सा होता है. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इनकी जो है ना वर्ब नीचे आ जाता है एज इट इज़. उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं और ये हो जाता है. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड नरेशन या फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा. Choose the correct passive form of the sentence. The teacher will explain the lesson. The teacher will be explained by the lesson will be explained by the teacher. Option B is correct. Convert the following sentence to passive voice. They have completed the assignment. अब यहाँ पे देखें they है subject, completed verb है और the assignment object है. Object शुरू में आ जाएगा the assignment. उसके बाद ये असाइनमेंट सिंगुलर है तो हम हैज़ यूज़ कर लेंगे इसकी जगह. द असाइनमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय. दे को हम कन्वर्ट करते हैं देम में, बाय देम. तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. मूविंग टू नेक्स्ट MCQs एंड दैट इज़ चूज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस. समवन स्टोल माई वॉलेट. माई वॉलेट वॉज स्टोलन बाय समवन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. The company will launch a new product next year. A new product will be launched by the company next year. मैथ के जो है मैंने लगाए हुए हैं निशान, ये आप मुझे कमेंट में बता दें. मैं आपको जो है ना ये आपके साथ PDF भी शेयर कर दूंगा मार्क. तो अब स्किप करते हैं इस पार्ट को और नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले जाते हैं हम. यहाँ से शुरू हो रहा है. Which of the three primary colors? Which are the three primary colors?
रेड, ग्रीन, ब्लू, ये हैं हमारे प्राइमरी कलर्स, इनसे मिला के दूसरे कलर्स बनते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कैरेट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये भी पूछ लेता है। द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड इज एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है वो विंड स्पीड मेजर करने के यूज़ होता है। एसिड रेन इज मेनली कॉज बाय emission ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। Dash are called the powerhouses of the cell. Mitochondria is called the powerhouses of the cell. Which part of the eye plays vital role in the vision? Retina. रेटिना के अंदर रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं, और रेटिना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें चीज़ नज़र आए। In a boiling pot of water, heat transfers from bottom to the surface of water. This is an example of convection. कन्वेक्शन में क्या होता है कि अगर आपने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया तो नीचे से जब पानी गर्म होगा तो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, जो ऊपर वाला ठंडा पानी होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जब वो गर्म हो जाएगा वो ऊपर। इस तरह साइकिल चलता जाएगा, इस प्रोसेस में कन्वेक्शन होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाइटामिन स्टोर इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, इज़ विटामिन सी। विटामिन सी जो है ना बहुत कम स्टोर होती है इंसान की बॉडी में। Between the melting point and boiling point of a substance, the substance is a liquid. The seasons in the tropical climate are wet and dry. Tropical climate में wet and dry climate होता है, seasons होते हैं, sorry. Sea tides on the earth are caused by gravitational attraction between the earth and the moon. जो समंदरी लहरें होती हैं, tides होती हैं, वो जो है ना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून की वजह से होती हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट रेगुलेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। दे ओनली ग्रो एट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है ना वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करते हैं। व्हेन आर डे एंड नाइट ऑफ इक्वल लेंथ। 21 मार्च और 23 सितंबर में दिन और रात बराबर हो जाते हैं। In fish liver oil, there is vitamin A and vitamin D. Which of the following is not an electromagnetic wave? Electromagnetic wave वो होती है जिसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती टू मूव आगे तक, लेकिन अगर साउंड वेव की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, सॉरी। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर आप को मैं ये बात कर रहा हूँ, कोई बात आप सुन रहे हैं, तो वो मेरी जो आवाज़ की वेव्स हैं वो आपके कान एयर ड्रम्स के साथ टकरा रही हैं तो ही जो है आ रही है। अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर दे तो मैं बोलता रहूँगा, आपके कान में आवाज़ ही नहीं आएगी। तो राइट इज़ ऑप्शन ए। मूविंग टू नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ कैन वी सिम्बॉलिकली राइट द ओजोन लेयर? O3 इज़ द सिंबल ऑफ ओजोन। In which direction does the earth rotate on its axis? West to east. West to east जो है ना अर्थ रोटेट करता है इसके एक्सिस में। लाइट ईयर इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। लाइट ईयर जो है ना ये डिस्टेंस का यूनिट। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजिनी नायडू। मूविंग टू नेक्स्ट एमसीक्यूज एंड दैट इज दी टावर हिरन मीनार was built by जहांगीर। हिरन मीनार डियर टावर, ये दीर नहीं है, डियर टावर है। हिरन मीनार जो है ना वो जहांगीर ने बनाया था। द कलकत्ता किलिंग्स ट्रांसपायर्ड बिटवीन 16 एंड 19 अगस्त 1946। What title did Pervez Musharraf assume after the October 1999 coup? Chief Executive of Pakistan. 18th Amendment was passed in 2010. 18th Amendment 2010 में हुई थी। Who was the 8th Prime Minister of Pakistan? Noorul Amin was the 8th Prime Minister of Pakistan. Next question. How many Muslims were killed in Kanpur incident in 1913? 133. 133. How many visits did Simon Commission take
मेक टू इंडिया 2 विजिट किए थे साइमन कमीशन ने। When did लियाकत अली खान ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? 1922 को लियाकत अली खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइसरॉय टेन्योर इज लॉन्गेस्ट टेन्योर इन द सब कॉन्टिनेंट? ऑप्शन सी लॉर्ड लिंगलिथगो is right answer. The text of Lahore Resolution was written and prepared by Zafarullah Khan. याद रखिएगा ये बात। The text of Lahore Resolution was written and prepared by Zafarullah Khan. Which country recently signed a historic peace agreement to end its decade-long conflict with a rebel group in 2024? Philippines. Next question is, which political leader won the 2024 general election in the United Kingdom? Option B is right option. Stemmer. In 2024, which country held its first democratic election after a military coup in 2021? Mali. Who is the current president of Iran? Masoud Pezeshkian. Which country's prime minister announced their resignation in 2024 due to mass student protest? Bangladesh. Which country filed a case of genocide against Israel in the International Court of Justice in December 2023? South Africa. Which political party secured a majority in the 2024 European Parliament election? European People's Party. Which African country in 2024 signed a historic peace agreement with a rebel faction after decades of conflict? South Sudan. Which of the following countries are a part of Abraham Accord? UAE Abraham Accord का part है। Which Southeast Asian country held a general election in 2024, resulting in a coalition government? Indonesia. Which country's ruling party won the 2024 presidential election with a record-breaking vote turnout? Mexico. Moving to next MCQ, and that is, which country is known as Holy Land of Prophets? Palestine. Option C is correct. Next question is, which river does not flow from Jammu and Kashmir? So Ravi does not flow from Jammu and Kashmir. Indonesia is situated in Southeast Asia. The Industrial Revolution first took place in England. The total area of the capital of Pakistan, Islamabad, is 906 square kilometer. Where is the tomb of Mughal Emperor Jahangir? Lahore में है। Headquarter of multinational company Nestle is in Switzerland. Which color is produced by adding together yellow and cyan? Green. Thank you for watching this video. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।